Hello student, today we discussed about the diffusion pressure deficit that is also known as DPD. कल हमने एम्बिशंस, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा था। आज हम उससे आगे डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट के बारे में पढ़ेंगे। Prior to start the discuss about the DPD, first of all we discuss about the different type of solution on the basis of concentration of solutes. There are three type of solution on the basis of concentration of solute, that is the hypertonic solution, isotonic solution and hypotonic solution. First of all, the hypertonic solution, a solution having a concentration of solute such that it gain water of solvent by osmosis across a semi-permeable membrane from the some other specified solutions. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर ओस्मोसिस के द्वारा वाटर इंटर करता है, दैट इज इसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है पर जो सोलवेंट होता है वाटर उसकी कंसंट्रेशन कम होती है। जब इसको किसी दूसरे मीडियम में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा सेपरेट किया जाता है तो वाटर जो होता है वो दूसरे सॉल्यूशन से इस सॉल्यूशन के अंदर आता है, दैट इज द गेन ऑफ वाटर। Second is the isotonic solution, a solution having a concentration such that it neither gain or nor loses water or solvent by osmosis when separate by a semi-permeable membrane from some other specified solution. आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें जब दो सॉल्यूशंस को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा सेपरेट करते हैं तो उनमें वाटर का मूवमेंट नहीं होता, क्योंकि दोनों के दोनों सॉल्यूशंस में जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन होती है वो सेम होती है, एक जैसी होती है। एक जैसी कंसंट्रेशन होने की वजह से वाटर का मूवमेंट इनमें नहीं होता। सो दीज आर कॉल्ड द आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। And third is the hypotonic solution, a solution having a concentration such that it loses water or solvent by osmosis across a semi-permeable membrane from some other specified solution. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिससे जो वाटर होता है वो बाहर की ओर मूवमेंट करता है। इसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है, यानी वाटर की खुद की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होगी, जिससे जब इसको किसी दूसरे मीडियम से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में हम सेपरेट करते हैं तो वाटर जो होता है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन की ओर जाता है। तो देयर आर द थ्री टाइप ऑफ सॉल्यूशन। लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द ऑस्मोसिस। आप जानते हो व्हाट इज द ऑस्मोसिस, मैं फिर बता देता हूं। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर दैट इज नॉन सॉल्वेंट। वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। द मूवमेंट ऑफ वाटर इन ए सॉल्यूशन फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इट्स मींस वाटर की हायर कंसंट्रेशन से वाटर की लो कंसंट्रेशन के और वाटर मूवमेंट जो होता है वाटर का, दैट इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस व्हेन बोथ सॉल्यूशंस आर सेपरेट बाय द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी कि वाटर जो होता है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की ओर मूवमेंट करता है। दिस इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस। The transport of water and other molecule across biological membrane is essential to many processes in the living organism. The energy which drive the process is usually discussed in the term osmotic pressures. कि जो ये osmosis होता है इसमें जो एनर्जी होती है वो that is the called the osmotic pressure। अब क्या होता है osmotic pressure? Osmosis is a selective diffusion process driven by the internal energy of solvent molecule। जो solvent molecules होते हैं, solvent molecule means water की जो internal energy होती है उससे क्या होता है, osmosis होता है। It is convenient to express the available energy per unit volume in term of osmotic pressure। per unit volume में देखो वाटर कितना फ्री है, वाटर कितना फ्री है, वाटर
osmosis is occur by the energy present in water molecules, and this it is conveys to express the available energy per unit volume in term of osmotic pressure. It is customary to express this tendency towards solvent transport in pressure unit relative to the pure water. अब प्योर वाटर जो होता है, प्योर वाटर के अंदर सारे के सारे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्री होते हैं। इसका मतलब प्योर वाटर में एनर्जी जो होती है हर वाटर मॉलिक्यूल्स की ज्यादा होती है। जब उसमें हम सोल्यूट मिला देते हैं तो सोल्यूट मिला देने से कुछ जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, उससे जुड़ जाएंगे, तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो प्योर से इस सॉल्यूशन के अंदर मूवमेंट करेंगे। तो डेफिनेशन क्या होगी ऑस्मोटिक प्रेशर की? द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू द प्रेशर एक्सर्टेड अपॉन ए सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट बाय ऑस्मोसिस इनटू it when they are separate by semi permeable membrane, कि किसी भी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो उस प्रेशर के बराबर होता है जो वाटर के सॉल्वेंट के सॉल्यूशन में फ्लो को रोकता है। दिस इज द कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये देखो, ये एक सॉल्यूशन है, दिस डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रेशर दिखाया गया है। अब ये इसके अंदर सोल्यूट मिले हुए हैं सॉल्यूशन के अंदर, इसके अंदर ये प्योर सॉल्वेंट है। अब वाटर ऑस्मोसिस से कहां करेगा, मूवमेंट करेगा? वाटर इस प्योर सॉल्वेंट से इस सॉल्यूशन की ओर मूवमेंट करेगा। जब ये वाटर मूवमेंट करेगा तो ये क्या करेगा, ये जो प्रेशर का दिखाया गया इसके ऊपर ये वाटर प्रेशर डालेगा। जब इसमें वाटर ज्यादा आएगा तो इसमें वाटर जब इससे इसमें मूवमेंट करेगा तो इस पर प्रेशर डालेगा। तो ये जो प्रेशर डालेगा दिस इज कॉल्ड द osmotic pressures. So the osmotic pressure of solution is equivalent to the pressure exerted upon solution, इस solution के ऊपर लगने वाला वो प्रेशर to prevent the flow of solvent। अब जो ये इसको रोकता है, अब ये प्रेशर जो है ये इसको रोक रहा है कि ये सोलवेंट जो है इसके अंदर न आए। अगर हम इसको हटा देंगे तो क्या होगा, ये सोलवेंट जो है जो इसमें मूवमेंट कर जाएंगे जब तक कि दोनों की कंसंट्रेशन बराबर न हो जाए। अब दोनों को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अलग अलग किया हुआ है। ये प्योर सोलवेंट है, ये सॉल्यूशन है, इसमें सोलवेंट सोल्यूट मिले हुए होते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज द इक्विवेलेंट टू उस इक्वल प्रेशर के बराबर होते हैं जो कि सोलवेंट को इसमें आने से रोकते हैं। दिस इज कॉल्ड द ऑस्मोटिक प्रेशर। The osmotic pressure is only exerted when solution is confirmed by the semi-permeable। जब इसको semi-permeable membrane से करेंगे तभी osmotic pressure exerted होता है। Thus term solute potential और osmotic potential is referred to the osmotic pressure। ये मैं कल आपको कराऊंगा osmotic potential क्या होता है, water potential क्या होता है। तो osmotic प्रेशर आप समझ गए होंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर मींस वो प्रेशर जो किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के मूवमेंट को रोकता है, दैट इज कॉल्ड द ऑस्मोटिक प्रेशर। जितने ज्यादा हम इसके अंदर सोल्यूट डालेंगे उतना ही इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता रहेगा, क्योंकि उतने ही सॉल्वेंट मॉलिक्यूल उसके अंदर इंटर करेंगे। दिस इज द प्लांट सेल्स। ये प्लांट सेल की स्ट्रक्चर है। The main difference between the plant cell and animal cell that the plant cell have a extra covering. This is called cell wall, and this cell wall is made up by the cellulose and pectin substances. This cell wall a rigid structures. This cell wall is a dead structures. सेल वॉल जो होती है वो रिजिड होती है, कठोर होती है। सेल वॉल इज ए डेड स्ट्रक्चर होती है। सेल वॉल के नीचे होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है दैट इज द प्रोटोप्लाज्म। जब हम सेल वॉल को, अगर हम सेल वॉल को प्लांट सेल से हटा देते हैं देन इट इज कॉल्ड द प्रोटोप्लास्ट। तब उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट क्या हो गया, द प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड द प्रोटोप्लास्ट। अब इसमें क्या होता है कि ओस्मोसिस के द्वारा वाटर इंटर करेगा। ये वाटर जो है इसमें इंटर कर रहा है मान लो,
जब ये वाटर इंटर करेगा तो ये इसके ऊपर दबाव डालेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की ओर होना स्टार्ट हो जाएगी, बट सेल वॉल स्टॉप टू एक्सपेंडिंग एनी मोर। पर सेल वॉल रिजिड होती है, कठोर होती है, वो उसको बहुत ज्यादा एक्सपेंडिंग होने से रोक देती है। क्लियर? टू टाइप्स ऑफ सेल होती है, वन इज टर्गिट सेल्स एंड वन इज फ्लैसिड सेल्स। जब वाटर इंटर करता है किसके अंदर? सेल वॉल के अंदर। तो वाटर देखो, वाटर किस में इंटर करेगा? वैक्यूल के अंदर। प्लांट सेल के बीच में एक बहुत बड़ी वैक्यूल होती है, जो वाटर होता है जब वो ओस्मोसिस के द्वारा इसके अंदर इंटर करता है तो ये जो वैक्यूल होती है, तो वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? यू नो दैट इट इज टोनोप्लास्ट। तो ये वैक्यूल जो है ये बड़ी होती जाती है और ये प्रोटोप्लास्ट जो है ये बाहर की ओर एक्सपेंड होता जाता है। जब पूरा एक्सपेंड हो जाता है तब सेल्स फिर उसके बाद वाटर इज नॉट इंटर इनटू द सेल्स, दिस सेल्स इज कॉल्ड टर्गिट सेल्स। टर्गिट सेल वो होती है कि जब ये पूरी की पूरी फिलअप हो जाती है और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंबाइंड विद सेल वॉल के साथ पूरी की पूरी, वो इससे ज्यादा वो एक्सपेंड नहीं हो सकती। जब वाटर का लॉस हो जाता है सेल से तो ये जो सेल टोनोप्लास्ट वैक्यूल इज श्रिंक, ये श्रिंक हो जाती है और जो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल से दूर हट जाती है। दिस इज कॉल्ड द फ्लैसिड सेल्स। फॉर एग्जांपल आपने देखा हो किसमिस, किसमिस इज ए एग्जांपल ऑफ ए फ्लैसिड सेल्स एंड द अंगूर इज ए एग्जांपल ऑफ द टर्गिट सेल्स। किसमिस को जब आप किसमिस को वाटर के अंदर डालोगे तो वाटर इसमें क्या होगा? अंदर आएगा और उसको पूरा फुला देगा। तो जब किसमिस रूप में होता है दैट इज द फ्लैसिड सेल्स, और जब वो पूरी फूल जाती है दैट इज कॉल्ड द टर्गिट सेल। नाउ वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर्स। टर्गर प्रेशर, बॉल प्रेशर। व्हेन ए फ्लैसिड सेल, when water is enter into the flaccid cell, this water fill the vacuoles and protoplast are exert a pressure on the cell wall. जब एक फ्लैसिड सेल में वाटर इंटर करता है तो ये फूलना स्टार्ट होती है। जो ये प्रोटोप्लास्ट होता है, प्रोटोप्लास्ट आप जानते ही हो, द प्रोटोप्लास्ट इज द सेल विदाउट सेल वॉल, सेल वॉल को छोड़ के जी बाकी जो सारा है दैट इज कॉल्ड द प्रोटोप्लास्ट। तो वाटर इसमें इंटर करेगा, इंटर करने से क्या होगा? ये प्रोटोप्लास्ट जो है ये सेल वॉल के ऊपर एक प्रेशर डालेगा। ये देखो ये प्रेशर दिखाई दे रहा है, दिस प्रेशर इज कॉल्ड द टर्गर प्रेशर। तो टर्गर प्रेशर क्या होता है? द टर्गर प्रेशर आर प्रेशर दैट आर एक्सेप्टेड बाय द प्रोटोप्लास्ट ऑन द सेल वॉल। प्रोटोप्लास्ट के द्वारा सेल वॉल के ऊपर डालने वाला जो प्रेशर होता है दैट इज कॉल्ड द टर्गर प्रेशर। अब मैंने आपको बताया है कि द सेल वॉल इज ए रिजिड स्ट्रक्चर, कठोर स्ट्रक्चर होती है। द सेल वॉल एक्सर्ट ए प्रेशर ओवर द प्रोटोप्लास्ट, ये इस पर प्रेशर डालता है तो साथ में जो सेल वॉल होती है वो भी इस प्रोटोप्लास्ट पर एक प्रेशर डालेगी। दिस इज कॉल्ड द वॉल प्रेशर। सेल वॉल रिटेन्स एक्सपेंशन टू सेल विद सेल प्रेशर। जैसे ये इस पर ये प्रेशर डालेगी तो प्रेशर डालने से क्या होगा? जो सेल वॉल कठोर सेल वॉल है वो आगे नहीं फूलती, वो उतनी ही रहती है, वो वापिस उस पर प्रेशर डालती है प्रोटोप्लास्ट के ऊपर। दिस इज कॉल्ड बॉल प्रेशर। जनरली द बॉल प्रेशर इज इक्वल बट ऑपोजिट टू ट्रिगर प्रेशर। वॉल प्रेशर हमेशा ट्रिगर प्रेशर और के इक्वल होता है और ऑपोजिट होता है। ये प्रोटोप्लास्ट से सेल वॉल पर डलता है और बॉल प्रेशर जो होता है वो सेल वॉल से प्रोटोप्लास्ट के ऊपर डलता है। ट्रिगर प्रेशर एंड बॉल प्रेशर आर पॉजिटिव प्रेशर होते हैं। रिड्यूस द ट्रिगर प्रेशर रिजल्ट इन द लॉस ऑफ टर्गिटी। अगर हम अब इससे वाटर अगर बाहर इंटर करेगा, मान लो बाहर निकलेगा, एक्सो ऑस्मोसिस होगा, तो क्या होगा? ये प्रोटोप्लास्ट जो है ये इससे दूर हटना स्टार्ट हो जाएगा। किससे? फ्रॉम द सेल वॉल। सेल वॉल से दूर हटना स्टार्ट हो जाएगा तो ये जो ट्रिगर प्रेशर है ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दैट इज द रिड्यूस। जैसे जैसे रिड्यूस होता जाएगा ट्रिगर प्रेशर, इसकी टर्गिटी जो सेल की होती है वो लॉस होती जाती है।
Turgor pressure change is also responsible for different type of plant and stomatal movement. Turgor pressure जो होता है, जो stomatal movement होता है open, तब ये काम आता है. When the cell wall is unable to bear the Turgor pressure, अगर cell wall बहुत ज्यादा Turgor pressure हो जाए, it rupture the cell constitute burst out. अगर मान लो बहुत ज्यादा ट्रिगर प्रेशर हो जाता है तो ये जो सेल वॉल है ये रप्चर हो जाती है और जितने भी सेल कंटेंट्स है वो ब्रस्ट आउट बाहर निकल जाते हैं. तो आप क्लियर हो गया आपके. दैट इज द दो तरह के प्रेशर हो गए. एक तो हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? वाटर मूव इनटू द सेल ड्यू टू ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन. वाटर इंटर क्या करेगा? अगर इसकी कंसंट्रेशन वाटर की यहाँ पे कम है, बार यहाँ कंसंट्रेशन, मान लो इस सेल में ये नियर बाई सेल है, यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, मान लो यहाँ पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया, इस सेल के अंदर हाइपरटोनिक हो गया, तो ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा वाटर इसमें इंटर करेगा. जैसे ही वाटर इसके अंदर इंटर करेगा तो ये जो ये जैसे जैसे फुल होती जाएगी वैक्यूल्स, ये जो प्रोटोप्लास्ट है ये एक प्रेशर डालेगा सेल वॉल के ऊपर. ये प्रेशर क्या कहलाता है? ट्रिगर प्रेशर. ये जब ट्रिगर प्रेशर इस सेल वॉल के ऊपर डालेगा, क्योंकि सेल वॉल इज ए रिजिड स्ट्रक्चर है, तो ये वापस इस पे एक प्रेशर डालेगी प्रोटोप्लास्ट पर. दैट इज कॉल्ड द बॉल प्रेशर. और नॉर्मली ट्रिगर प्रेशर एंड बॉल प्रेशर आर इक्वल एंड पॉजिटिव. नेक्स्ट इज द डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट. दैट इज द DPD. This term is coined by the Mayer in 1938 for an old term suction pressures. Suction pressure को जो DPD होती है उसे ही हम suction pressure कहते थे. पहले उसे suction pressure कहते थे, अब इसे DPD कहते हैं, diffusion pressure deficient. In a system, एक सिस्टम में diffusion pressure is directly proportional to the concentration of diffusing particle. दैट इज वाटर इन ए सोल्यूशन. एक सोल्यूशन के अंदर वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी कंसंट्रेशन पर. अगर वाटर की खुद की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा होगा. वाटर के कंसंट्रेशन कम है, दैट इज उसका डिफ्यूजन प्रेशर कम होगा. तो प्योर वाटर है मैक्सिमम डिफ्यूजन प्रेशर. तो प्योर वाटर का जो डिफ्यूजन प्रेशर होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है. व्हेन वी ऐड सोल्यूट पार्टिकल इन वाटर, जब हम वाटर को सोल्यूट पार्टिकल डालते हैं इसके अंदर, एक प्योर वाटर के अंदर, द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ वाटर इज लोअर. इसका डिफ्यूजन प्रेशर है जो वाटर का क्या हो जाता है? लोअर हो जाता है. बिकॉज सम वाटर मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड टू द सोल्यूट मॉलिक्यूल्स. So the amount by which the diffusion pressure of a solution is lower than that of its pure solvent is called the DPD. कि वो amount by which diffusion pressure is of solution, एक solution का diffusion pressure जो है वो कम हो जाता है by adding some amount of solute then that of the pure solvent is called DPD. And DPD is इक्वल टू द OP माइनस TP. कि ऑस्मोटिक प्रेशर में से जो ट्रिगर प्रेशर को हम घटा देते हैं, दैट इज कॉल्ड द डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट. यही आपको बताया गया कि DPD क्या होती है? द अमाउंट बाय विच डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन ऑफ इट प्योर सॉल्वेंट. तो एक प्योर वाटर लिया, वाटर के अंदर इसका क्या है? डिफ्यूजन प्रेशर बहुत ज्यादा है, इसकी डीपी है. इसके अंदर जैसे हम सोल्यूट डालते जाएंगे तो दैट इज द इसका डिफ्यूजन प्रेशर जो है वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा. एंड डिफ्यूजन DPD इज इक्वल टू द ऑस्मोटिक पोटेंशियल माइनस TP ट्रिगर प्रेशर्स and TP is equal to the wall pressure. मैंने आपको बताया था. So we can say that DPD is equal to the OP minus WP. Osmotic pressure में से जब wall pressure घटा देते हैं, that is called the DPD. क्या होता है? देखो अलग अलग सिचुएशन होती है प्लांट्स के अंदर. क्या DPD में क्या फर्क पड़ता है? आप देखो, द स्टेट ऑफ द incipient plasmolysis. मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा व्हाट इज द प्लाज्मोलाइसिस, डीप्लाज्मोलाइसिस. टू वी स्टार्ट विद ए सेल ऑफ स्टेट ऑफ incipient plasmolysis.
Incipient plasmolysis is the condition of cell in which protoplasts just fill the cell volume. Neither it exert any pressure against the wall or neither is withdrawal from the cells. कि incipient plasmolysis means क्या होता है कि जो सेल होती है वो न तो कोई प्रेशर डालती सेल वाल के ऊपर और न ही और इट इज विड्रॉल फ्रॉम द सेल और न ही ये सेल वाल से अलग होती। तो जब ये प्रेशर नहीं डालेगी तो इसमें क्या होगा, टीपी क्या होगा, जीरो होगा। टीपी जीरो होगा तो हम जानते हैं कि डीपीडी इज इक्वल टू होता है ओपी माइनस टीपी। जब टीपी जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, डीपीडी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। The incipient plasmolysis में DPD are equal to the osmotic pressure. अब है the state of cell turgid. सेल पूरी की पूरी टर्गिट है। जब सेल पूरी की पूरी टर्गिट हो जाती है, टर्गिट मींस क्या होगा कि सेल के अंदर और ज्यादा वाटर इंटर नहीं कर सकता। जब हम इस इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो प्योर वाटर जो है इसके अंदर इंटर करता रहेगा और प्योर वाटर जब इसके अंदर इंटर करता रहेगा तो ये तब तक इंटर करेगा जब ये इंटर करता रहेगा और ये क्या करेगा, ट्रिगर प्रेशर डालेगा बाल के ऊपर और ये तब तक ट्रिगर प्रेशर डालता रहेगा जब तक ये ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर न हो जाए। तो जब सेल ट्रिगिट हो जाएगी पूरी की पूरी तो इसका जो ट्रिगर प्रेशर है, ट्रिगर प्रेशर आप जानते हो कि जो प्रोटोप्लास्ट के द्वारा सेल वाल के ऊपर डालने वाला जो प्रेशर है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगी तो क्या होगा, डीपीडी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि द डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। तो ओपी और माइनस दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों कट हो जाएंगे, देन द डीपीडी इज जीरो। डीपीडी क्या हो जाएगी, जीरो। स्टेट ऑफ फुल्ली प्लेसिड सेल, जो फुल्ली प्लेसिड सेल होती है उसमें क्या होता है, ट्रिगर प्रेशर जीरो होता है। ट्रिगर प्रेशर जीरो होने से क्या होगा, जो डीपीडी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर। तो कहने का मतलब यही है कि जब हम एक फ्लैसिड सेल को किसी भी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो पहली स्टेट में क्या होगा, इसका ट्रिगर प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा। तो उस डीपीडी जो है वो ओपी के बराबर होगी। जैसे जैसे वाटर इंटर करता जाएगा तो इसका जो ट्रिगर प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा। ट्रिगर प्रेशर बढ़ता जाएगा तो ओपी जो है, ओपी में तो इसकी डीपीडी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और एक स्टेज ऐसी आएगी जब उसका ट्रिगर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो जाएंगे, तब इसकी डीपीडी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाती है और सेल वो है वो पूरी की पूरी ट्रिगिट हो जाती है। तो दिस इज द डीपीडी। नेक्स्ट वीडियो में हम जो डीपीडी होती है उसका जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है दैट इज द वाटर पोटेंशियल, उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।